ड्यूटी करके लड़का बाहर निकल रहा था और बाहर निकला तभी कंपनी से जब, तो उसके बाद होता क्या है कि इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी और ड्यूटी कंपनी में थी, तो कंपनी से तो बाहर निकलना ही था उसको, लेकिन बारिश और तूफ़ान बड़ी ज़ोरों से चल रहा था। तभी वो लड़का हिम्मत करता है और वहाँ से निकलता है और निकलने के बाद जब वो आगे बढ़ता है तो कुछ दूर चलता है, लगभग 4-5 किलोमीटर चलने के बाद हालत इतनी ख़राब हो जाती है, उसको ठंड लगने लगती है और ठंड के कारण फिर वो सोचता है कि कहीं खड़े हो जाएं, किसी दुकान के सामने खड़े हो जाएं या कोई जगह ऐसी मिल जाए जहां पर हम रुक जाएं, क्योंकि बारिश और हवा इतनी ज़ोर से चल रही थी। तभी चलते चलते साइकिल चला तो रहा था लेकिन साइकिल चल नहीं रही थी उससे, क्योंकि हवा इतनी ज़ोर से थी। तभी आगे बढ़ते बढ़ते एक घर मिलता है और घर के सामने टीन सेट पड़ा हुआ था और उस टीन सेट के सामने साइकिल को रोकता है और रोकने के बाद वहीं पर खड़ा हो जाता है। साइकिल दीवार के किनारे लगा देता है, जो बाउंड्री होती है घर की वहाँ पर। उसके बाद वो टीन सेट के जब सामने खड़ा हो जाता है तभी इतनी ज़ोर से वही आंधी और तूफ़ान और पानी इतने विकट था कि उसको खड़े होने में भी हवा के वो झरोखे लग रहे थे कि वो भीग रहा था। तभी अंदर से गेट खुलता है। आज की कहानी और आज की इस स्टोरी में आप बने रहिएगा। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें प्यार है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होने वाला है। वीडियो में आज आप अंत तक बने रहिएगा, ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। और हर रोज़ की तरह आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना आसाम का एक ज़िला लगता है गोलाघाट, और इस गोलाघाट से कुछ दूरी पर, इस गोलाघाट सिटी से कुछ दूरी पर एक गांव पड़ता है। इस गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक माँ थी, एक बेटी थी और उस माँ के 2 ही लोग थे उसमें। तभी एक दिन ऐसा वाक़या बनता है कि कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बार-बार आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। यह जो लड़की थी, इसका रोड पर गाँव घर था और सिटी से दूर था, पहाड़ी क्षेत्र था। वहाँ आए दिन बारिश जब चाहते थे तब बारिश होने लगती थी। जहाँ मौसम ही ऐसा होता था, पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर ऐसा होता है। तो ये जो मानसून का बारिश था। तभी एक लड़का होता है, लड़के का घर गोलाघाट सिटी से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर होता है। इस लड़के का नाम भूपेंद्र होता है। इसकी उम्र अभी 18 साल थी और ये जब वहाँ से घर से अपना निकलता है लड़का, तो लड़का जब ड्यूटी के लिए जाता है तो साइकिल से जाता है। उसका रोज़ का आना जाना, रोज़ का अप डाउन होता है और उसी के दरवाजे से निकलता है, क्योंकि रास्ता वही था, रोड वही था। अब ये जो लड़की होती है, इस लड़की का नाम मेदांता होता है और मेदांता की उम्र अभी 26 साल थी। एक दिन का वाक़या है कि ये जो भूपेंद्र होता है, ये गोलाघाट से ड्यूटी करके अपने घर आ रहा था और बारिश अचानक इतनी ज़ोरों से हो रही थी कि आंधी चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। तभी ये लड़का ज़ोरों से ज़बरदस्ती करके आता है, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होता है, हवा के चक्कर में और पानी बरस रहा था, बारिश में भीग रहा था और हवा के झरोकों से उसको ठंड लगने लगती है। तभी एक घर मिलता है और उस घर के सामने वो साइकिल को रोक देता है और रोक कर टीन सेट पड़ा हुआ था, उस टीन सेट के नीचे जब खड़ा हो जाता है तो कुछ देर हो जाती है और ये 5 बजे छुट्टी होती है और 6 बज चुका था तब तक, शाम होने वाली थी। लेकिन बारिश कम नहीं हो रही थी और आंधी भी ज़ोर और स्पीड पकड़ रही थी। अब ये करे तो करे क्या, इसको 8 किलोमीटर दूर जाना था। तभी उस जो हवा के झरोखे थे उसको भिगो रहे थे, भीग तो गया था पूरा, लेकिन ठंड लग रही थी उसको। मेन बात सिर्फ यही थी। तभी अंदर से एक लड़की गेट खोलती है और वो अंदर गेट से गेट में जाली लगी होती है, उस जाली से देख रही थी कि ये लड़का ठंड से काँप रहा है। तभी वो लड़की गेट खोलती है और बोलती है कि अंदर आ जाओ। तब वो लड़का जब अंदर चला जाता है तो कुछ देर गेट के पास ही खड़ा रहता है और जो बारिश हो रही थी, वो बारिश के झरोखे इतनी ज़ोर से थे कि जो बारिश अंदर तक जा रही थी गेट के।
तो कुछ देर हो जाती है, लगभग 10-15-20 मिनट लड़का खड़ा रहता है गेट के अंदर। तभी वो लड़की बोलती है कि पानी अंदर आ रहा है, गेट बंद कर लो। तो लड़का समझता है कि मुझे बाहर जाने को कह रही है लड़की, तो लड़का बाहर निकलने लगता है। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, बाहर कहाँ जा रहे हो, अंदर ही रहो, लेकिन गेट बंद कर लो, मैंने ये कहा। तो लड़का गेट बंद कर लेता है। जब भूपेंद्र ने गेट बंद कर लिया, उसके बाद उस लड़की ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और बोलती है, तब तक देर हो चुकी थी, लगभग 7 बज चुका था। अब ये जो लड़की थी, जो वेदांता होती है, वेदांता इस भूपेंद्र से बोलती है कि आप कहाँ रहते हो? तो वो लड़का भूपेंद्र बोलता है कि मैं यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर रहता हूँ, अब मुझे वहीं जाना है। इन दोनों में बातें होने लगती हैं और बातें, वो जो वेदांता होती है हाथ तब तक नहीं छोड़ती है जब तक उसके दोनों की सांसें गर्म नहीं हो जाती हैं। एक दूसरे की सांस को समझ रहे थे। देर हो जाती है, लगभग ये वाक़या चलता है 10-15 मिनट, और 10-15 मिनट में गेट बंद था, अंदर तूफ़ान बंद था, लेकिन दिलों में दोनों के आंधी निकल रही थी, तूफ़ान चल रहा था। बाहर तूफ़ान था और अंदर वेदांता और भूपेंद्र के दिलों में तूफ़ान चल रहा था। तभी कुछ देर हो जाती है, वेदांता अपने होश में आती है और भूपेंद्र ये सोचता है कि शायद कोई आ ना जाए, कोई बात ना बन जाए, और जो वेदांता होती है ये सोचती है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। दोनों के अलग-अलग विचार थे और दोनों सोच रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। वेदांता के घर पे जो फ़ोन था वो स्लैब पर रखा हुआ था। जब फ़ोन, छोटा कीपैड फ़ोन था, फ़ोन आया तो उसने तुरंत भूपेंद्र को छोड़ती है और उस फ़ोन को रिसीव करती है। तो नया नंबर था। इधर वेदांता बोलती है और उधर वेदांता की मम्मी बोलती है। मम्मी ने बोला उधर से कि मौसम बहुत ख़राब है वेदांता, वहाँ घर पर कैसा सिस्टम है, कैसे वहाँ मौसम क्या है? तो ये वेदांता बोलती है कि मम्मी, मौसम यहाँ भी बहुत बहुत ख़राब है, आंधी भी चल रही है और बारिश भी हो रही है, ज़ोरों की बारिश हो रही है। तो माँ बोलती है उधर से कि कुछ खा लेना, बना लेना और गेट बंद कर लेना, आज हम आ नहीं पाएंगे क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब है, और गेट बंद रखना, कोई आए तो गेट मत खोलना, अकेली हो तुम। ये समझाकर बस 2 मिनट की बात हुई, उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। और इधर मम्मी जो थी उसकी, उस मम्मी ने किसी के फ़ोन से फ़ोन किया था क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था और यहाँ घर पर भी कीपैड फ़ोन था। तभी ये जो वेदांता होती है ये भूपेंद्र से बोलती है कि बहुत देर हो चुकी है, ठंड तुमको ज़्यादा लग रही है और मौसम ठंडा भी है, ऐसा करते हैं कि चलो चाय बनाते हैं। तो चाय बनाने के लिए ये जो वेदांता होती है उसको बोलती है कि आप अपने फ़ोन की लाइट जलाओ तो हम चाय बनाते हैं। अब ये चाय तो बनाती है और फ़ोन की लाइट भूपेंद्र दिखाता है। अब यहाँ पर दोनों पास में ही खड़े थे। ये इधर जो वेदांता होती है 26 साल की थी और भूपेंद्र 18 साल का था। दोनों में जब पास में नज़दीकियाँ बढ़ीं तो दोनों में हीट हुई और दोनों जब गर्म हो जाते हैं उसके बाद फिर सिस्टम कुछ अलग हो जाता है, दोनों के अंदर आग जलने लगती है। चाय पीते हैं दोनों और चाय पीते-पीते दोनों एक दूसरे की पहली बार जब आँखों में आँखें डालकर देखते हैं तो बस प्यार की बात, और प्यार दोनों में रोमांस का मूड बन जाता है। और रोमांस का मूड जब बना उसके बाद वेदांता और भूपेंद्र एक दूसरे की बाहों में खो गए। और उसके बाद कुछ देर बाद जब होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। वेदांता देखती है कि गेट ऐसे ही बंद है, कुंडी नहीं लगी है। तो वेदांता बोलती है कि गेट बंद कर दो, अब कोई आने वाला नहीं है क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, आंधी भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, कोई भी नहीं आएगा, इसलिए गेट बंद कर दो। गेट बंद करने के लिए बोलती है और बोलती है कि साथ में अपनी साइकिल भी अंदर कर लो क्योंकि अब आप जा नहीं पाओगे, पहाड़ी क्षेत्र है और रात होने वाली है, लगभग 10 बज चुके हैं, अब तुम घर मत जाओ, सुबह जाना। अब गेट जो बंद होता है फिर गेट के अंदर वो सुबह गेट खुलता है और गेट के अंदर होता क्या है वो बात आप समझिएगा। अब एक दोनों दूसरे चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद जो कुछ खाना पीना रखा था, खाना पीना होता है, उसके बाद दोनों एक दूसरे की बाहों की आगोश में सो जाते हैं और खो जाते हैं। पूरी रात दोनों में दिलों में आग लगी थी और जिस्मानी आग बुझती है और दोनों लोग
अपनी अपनी हवस को पूरा करते हैं, एक दूसरे को जीने और मरने की कस्में खाते हैं, बातें होती हैं, सब कुछ होता है। उसके बाद पूरी रात यही खेल चलता है, जिस्मानी संबंध बनते हैं। एक फिर लगभग सुबह 4 बज जाते हैं तो मेदांता थोड़ी होश में आती है और इधर भूपेंद्र भी देखता है कि 4 बज गए हैं। लेकिन जब गेट खोलता है तो मौसम वैसा ही था, कुछ डाउन हुई थी आंधी और कुछ कम हुआ था पानी। तो वो सोचते हैं कि अब मुझे जाना चाहिए। तो ये जो भूपेंद्र होता है ये बोलता है कि अब हम जा रहे हैं और सुबह फिर आएंगे, 9 बजे यहाँ हमें यहाँ से निकलना होता है और 6 बजे 5-6 बजे हमारी छुट्टी होती है। हमारा पर डे का नियम है और आप हमें एक बार दर्शन ज़रूर दे दीजिए करिएगा। तो दोनों लोग ऐसी बातें करते हैं। बातें करने के बाद अब ये जो भूपेंद्र होता है अपनी साइकिल निकालता है और अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद तैयार होता है, तैयार होने के बाद अपना लंच बॉक्स टांगता है साइकिल में और निकल लेता है अपनी ड्यूटी के लिए। गोलाघाट जाना है उसको। अब ये आता तो है ड्यूटी, लेकिन उसकी आँखों में और उसके जिगर में और उसकी सांसों में सिर्फ मेदांता ही मेदांता थी और इधर मेदांता होती है, उसकी आँखों में भी सिर्फ भूपेंद्र ही था। अब ये सुबह जब आया उधर से तो मेदांता तैयार खड़ी थी, 9 बज चुके थे। वो सोच रही थी कि आने वाला है, इंतज़ार कर रही थी। और इधर भूपेंद्र जैसे ही आता है तो उसने देखा तो उसने इशारा किया और जैसे ही गेट पर साइकिल रोकी तो उसने फिर अंदर आने को इशारा किया। जब अंदर आता है भूपेंद्र तो मेदांता उसको अपनी बाहों में जकड़ लेती है और फिर वही बात होती है, फिर वही खेल होता है दोनों के साथ। उसके बाद भूपेंद्र बोलता है कि मुझे ड्यूटी जाना है, तो मेदांता बोलती है कि आज ड्यूटी नहीं जाना है। दोनों में फिर वही खेल होता है। जिस्मानी खेल होने के बाद मेदांता बोलती है कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, हम तुमसे शादी करेंगे और तुमसे शादी किए बिना हम जी नहीं पाएंगे। एक दूसरे की बातें होती हैं। इधर भूपेंद्र भी बोलता है कि हम भी तुमसे शादी करके ही जिएंगे, वरना जीना हमारे लिए गवारा नहीं होगा। अब दोनों कस्में खाते हैं और कस्में खाने के बाद उनका ये नियम रोज़ चलने लगा। और इधर जो मेदांता की माँ होती है वो सुबह 8 बजे निकल जाती थी और शाम को 8 बजे ड्यूटी से आती थी। उसका 12 घंटे का काम था। इतनी स्थिति मजबूत नहीं थी। और इधर जो ये भूपेंद्र होता है, भूपेंद्र बोलता है मेदांता से कि हम तुमसे शादी तो कर लेंगे, लेकिन हमारे घर में ऐसी जगह नहीं है, सिर्फ एक कमरा है, वो भी टूटा फूटा है। अभी 2 साल लगेंगे हमें कमरा घर बनाने के लिए, तब तक तुम हमारा इंतज़ार करो, हम तुमसे शादी करेंगे। लेकिन मेदांता बोलती है कि हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हम तुमसे शादी करेंगे और हम दोनों मिलकर ही घर बनाएंगे। इतनी बातें होती हैं। तभी कहते हैं कि पड़ोसियों के कान ज़्यादा सतर्क होते हैं। अब पड़ोसी वहाँ बगल में तो थे नहीं, कुछ दूरी पर घर बने थे। तो उन लोगों के जो गेट से आवाज़ निकलती है, नज़रें होती हैं, वो नज़रें मेदांता की मम्मी तक पहुँच जाती हैं। और जब मेदांता की मम्मी इस बात को पता लगती है तो वो शाम को जब 8 बजे ड्यूटी से आती है, लगभग तब तक 10-15 दिन गुजर जाते हैं। तो मम्मी उसकी बोलती है कि क्या मेदांता जो मैं सुन रही हूँ वो सच है? तो मेदांता बोलती है कि बात क्या है? कि यहाँ कोई लड़का आता है जिससे तुम रोज़ बात करती हो, वो तुमसे मिलकर जाता है। तो मेदांता उसमें साफ यही बोलती है कि हाँ, कोई लड़का है, हम उससे प्यार करते हैं और वो हर रोज़ आता है। ये बात उसने मंजूर कर ली। तो मेदांता की मम्मी बोलती है कि क्या तुम उसे मुझसे मिलवा सकती हो? तो वो लड़का हम उससे मिलना चाहते हैं। तो मेदांता बोलती है कि सुबह 9 बजे आएगा, आज तुम ड्यूटी मत जाओ, हम उससे मिलवाते हैं। तो जब ये भूपेंद्र ड्यूटी आता है तो 9 बजे का टाइम था, वो पर डे उसका वही नित्य नियम था। जब उससे मिलता है तो मम्मी उसकी घर पर होती है, तो मम्मी से जैसे ही मिलता है लड़का भूपेंद्र, तो भूपेंद्र से उसकी मम्मी बोलती है कि तुम हमारी लड़की से शादी करना चाहते हो तो इससे मिलो, अगर नहीं चाहते हो तो नहीं मिलना। तो बोलता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने मम्मी ने बोला, उसकी मेदांता की मम्मी ने, कि तुम्हारी उम्र कितनी है? कि अब उसने ये पहले प्लानिंग थी मेदांता और भूपेंद्र की। तो भूपेंद्र बोलता है कि हमारी उम्र लगभग 25 साल है। ये बात सुनकर मेदांता की मम्मी बोलती है कि तुम्हारी उम्र अभी 18-19 साल की लगती है। तो बोलता है कि नहीं, हमारी उम्र 25-26 साल है। ये बातें जब दोनों की हो जाती हैं तो उसकी मम्मी बोलती है कि मैं तुम्हारे घर आती हूँ रिश्ता लेकर। अब जब मम्मी उसकी घर जाती है भूपेंद्र के,
तो उसके भी मम्मी पापा राज़ी हो जाते हैं। अब इत्तेफाक इस बात का था कि दोनों एक ही कास्ट के निकल जाते हैं और एक ही कास्ट होती है दोनों की, तो दोनों की शादी होनी कोई दिक्कत नहीं थी और शादी अच्छी रही थी। शादी होने की बात हो जाती है, तभी जो भूपेंद्र होता है, भूपेंद्र के मम्मी पापा इस बात को देखते हैं, उस लड़की से जब मिलते हैं, उसको गोद भराई जब होती है, तो वहाँ जब आते हैं तो देखते हैं कि लड़की की उम्र ज़्यादा है। तो ये बात भूपेंद्र की मम्मी वेदांता की मम्मी को बोलती है कि तुम्हारी लड़की की उम्र हमारे लड़के से ज़्यादा है, हम ऐसा कैसे करें, उसकी शादी अब ऐसे नहीं हो सकती है। लेकिन जब भूपेंद्र से बात वही पूछी जाती है, तो भूपेंद्र अपनी मम्मी और पापा पर दबाव बनाता है कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ वेदांता से करूँगा, वरना हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 15 साल से नौकरी करना शुरू कर दिया है और 18 साल का हो गया हूँ। 3 साल मुझे नौकरी करते हो गया है, तो ये 3 साल हमारे 18 साल के बराबर हैं और 3 साल एक्स्ट्रा हो जाते हैं। हम नौकरी करते हैं, अपना कमाते हैं, हम अब 25-26 साल के ही हैं। ऐसी बातें जब उनके मम्मी पापा सुनते हैं भूपेंद्र के, तो वो भी सोचते हैं कि चलो जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। अभी 2024 में पिछले महीने मई में उसकी शादी हो जाती है और शादी होती है वेदांता और भूपेंद्र की। दोनों अपनी हंसी खुशी जीवन को जी रहे हैं और एक प्यार भरी स्टोरी थी। आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दिया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।